सबसे पहले मैं आपको आज की प्रोसीडिंग के बारे में बता रहा हूँ, शायद आप सब लोगों ने नहीं सुनी होगी। सबसे पहली बात यह है कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि इंसाफ के राह में हायल रुकावटें ख़त्म करना अदालतों की आईनी जिम्मेदारी है। उसके पेश नज़र हम हमेशा से अदालतों के पास आए हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने 16 केसेस लगे हुए थे। ये सारे केसेस खान साहब से मुलाकात के लिए थे। इसके बारे में हमारी 2 ही ऑब्जर्वेशन है, 2 ही सबमिशन है अदालत के सामने। सबसे पहले हमने अदालत को ये कहा है हमेशा कि इस वक्त 23 लाख केसेस पूरे पाकिस्तान में लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। 23 लाख में से 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उनमें से 2,70,000 केसेस सिर्फ पंजाब में हैं। हम कह रहे हैं हमारे साथ वो इंसाफ किया जाए जो 2,70,000 केसेस के साथ हो रहा है। बावजूद इसके कि वो खान साहब एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर और रहनुमा है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतरीन काम किया है। वो सियासी बुनियादों पे बनाए गए केस में नाहक जेल में रहे, लेकिन हमारे साथ वो इंसाफ जब नहीं होता तो हमने अदालत को कहा है कि आपकी पॉलिसी यही है कि जिस केस में सज़ा हो जाए और अक्यूज कन्विक्ट जेल के अंदर हो, उसका 2 महीने के अंदर मैक्सिमम उसके बेल पे फैसला होगा। खान साहब जिस केस में इस वक्त अंदर है, उसका फैसला 16 जनवरी को हुआ था। आज 23 अक्टूबर है, 9 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरा, खान साहब की बेल नहीं हुई। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त थी आज भी कि अक्टूबर 2023 से अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था कि खान साहब की ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी, थर्सडे वाले दिन फैमिली और लीडरशिप दोस्तों की मुलाकात हुआ करेगी। वो जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर हम एक SOP हमने कंसेंट के साथ बनाया। उस SOP के इस अदालत की अंडरटेकिंग मौजूद है कि जो इंतज़ामिया है अडियाला जेल का, वो SOP के मुताबिक हमारी मुलाकातें कराया करेगी। उन इंतज़ामिया ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। फिर एक लार्जर बेंच बना, 24 मार्च को इस पर ऑर्डर हुआ कि ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उस अदालत का ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी अदालत ने ऑर्डर किया है कि उसके मुताबिक अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। हमने 6 लीडरशिप की मुलाकातों के लिए नाम दिए हैं, उसमें वज़ीर आला की भी नाम शामिल है। आज देखते हैं कि क्या अदालत के ऑर्डर पे अमल दरामद होता है, वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। हमने बारहा कहा है कि अली अमीन साहब जब वज़ीर आला बने तो खान साहब के साथ मुलाकात के बाद उसने काबीना बनाया। खान साहब की ये ख्वाहिश है और उनका ये हक़ है एज़ अ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर रहनुमा की हैसियत से, चेयरमैन की हैसियत से, कि वो डायरेक्शन अपने वज़ीर आला को दे दे। आज देखते हैं कि ये मुलाकात करते हैं कि नहीं। हमारे साथ गुज़श्ता 2 सालों से जितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई है वो हम अदालत के सामने रख चुके हैं, लेकिन या हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ या हमारे केस पे फैसला नहीं हुआ, और अगर हमारे हक़ में फ़ैसला आया है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज भी हम इस अदालत में उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद थे, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ अदालत के सामने आए थे।